हाँ जी, आ गया हूँ मैं लाइव। जिस जिस नॉन मुस्लिम को भी बात करनी है ना, जो इस्लाम को ख़त्म करना चाहता है, आओ मुझसे बात करो लाइव 1-on-1। कॉल पर आओ या वीडियो पर आओ, कैमरे पे आओ, लाइव आके बात करते हैं। एनी नॉन मुस्लिम हु वांट टू फिनिश इस्लाम is most welcome to talk about the gods, and the question is which god created newborn babies. You are welcome to join me. I am here live. As soon as someone is coming, I will take him. हाँ भाई, फिलहाल तो उर्दू वाले ही आ जाए। अंग्रेजी वाले तो शायद अभी अभी इतना आए ना आए ना। ज़रा ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दूँ ना, जिसको शौक है 101 का, खुदाओं पे बात करने का, आओ बात करो मुझसे। जिसको इस्लाम को ख़त्म करना, आ जाओ, देखते हैं। हेल्प करता हूँ भाई मैं, आ जाओ ना, देखते हैं कौन खुदाओं पे बात करता है मुझसे। फेसबुक ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया अभी, देखता हूँ कौन आता है। बहुत बातें कर रहे थे बहुत सारे, 113 कमेंट है तकरीबन। जिस ग्रुप में इन्फॉर्म किया था कल से कि मैं आज आऊँगा, तो बात कर लेना। वैसे तो अब तक किसी ने मैसेज नहीं किया मुझे फेसबुक के इनबॉक्स में, तो अभी तक किसी का मैसेज नहीं पहुँचा है। किसी ने बात करने के लिए भी बोला हो कि भाई वो बात करना चाहता है। क्यों भाई, बड़ी आप लोग बातें करते हो ना, खुदाओं के ऊपर बहस करते हो, डिबेट्स करते हो, बड़ा बड़ा शौक है। देखते हैं ना, खुदाओं पे बात करने के शौकीन, आपस में मारने के शौकीन एक दूसरों को, मेरा खुदा तेरा खुदा, वो अपने नारे वो अपने नारे। और फिर पहले फैसला करें यार, ये माँ के पेट से तुम्हें और मुझे और सबको निकाला किसने, फिर आगे बात होगी। पहले इसका फैसला होना चाहिए। बाकी सारे फड्डे फसाद किताबें और दावे, ये सब बात की बात है। वेट कर रहा हूँ, लाइव बैठा हूँ, अपना काम वाम करता हूँ, और अगर कोई लाइव आ जाता है तो लाइव के लाइव ही नज़ारे होंगे इंशाल्लाह। अभी तो फिलहाल फेसबुक में इंफॉर्मेशन है, किसी में अगर शौक होगा, बड़े वो कुछ लोगों ने बोला है वो कोई तबीयत ठीक करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। ठीक है भाई, हसरतें पूरी करो, आओ तबीयत ठीक करो मेरी, देखते हैं। आपको मौका देते हैं तबीयत ठीक करने का, आप हमारी तबीयत ठीक करो, हो सकता है मेरी तबीयत ठीक हो जाए। ठीक है, ये तो बात करके पता लगेगा ना। हाय हाय हाय, खाली मैदान। भाई जंगल में मज़ा नहीं आ रहा है अकेले अकेले बैठ के। जंगल में खैर शेर तो अकेले ही बैठ सकता है, शेर को क्या मसला है, लेकिन बाकी लोग किधर हैं? अब तक कोई आया नहीं, कल से मैसेज नहीं किया मुझे, बड़ी हैरत है, कल से कोई मैसेज नहीं कर रहा। कमेंट में तो बड़ी बड़ी बातें की हैं बहुत सारों ने, लेकिन जब एक चीज़ कह दी आ जाओ तो आ जाओ, करते हैं ना बात, लाइव बात करते हैं ना, पब्लिक भी तो देखे। कमेंट्स में तो बहुत लड़ाइयाँ हो गई, कमेंट पे क्या लड़ना है, गलियों में क्या लड़ना है, और किताबों से क्या लड़ना है। लाइव बैठ के बातचीत करते हैं, थोड़ी गप्पे शप्पे मारते हैं खुदाओं के ऊपर। ये दुनिया में 7 अरब इंसानों ने एक उसका खुदा बनाया हुआ है। पेट से सवा जाते हैं माँ के बाहर निकल के। अभी तक यही फैसला नहीं कर सके, सदियाँ गुजर गई कि भाई पेट से निकाला किसने था, बनाया किसने और निकाला किसने। चलो निकालना तो पहले बताओ, पेट में बनाया किसने, असली है कौन आखिर, किसने बनाया? कायनात ने बना दिया, एनर्जी ने बना दिया,
भगवान ने बना दिया, ईसा ने बना दिया, मूसा ने बना दिया, अल्लाह ने बना दिया, किसने बना दिया है कौन? ये फैसला करे ना पर। और अगर कोई खुदाओं को मानता नहीं है वो भी ट्राई मार सकता है मेरे साथ आ जाए, जिसको शौक है कि खुदा नहीं है या है, तो उस पर भी मैं बैठा हुआ हूँ। लेकिन फिलहाल अभी ज़रा जो खुदाओं वाले हैं ना, अपने अपने खुदाओं वाले, वो सारे तमाम, बल्कि सारे आ गए ना, जो चाहते हो इस्लाम को ख़त्म करना, आ जाओ बात करो ना, देखते हैं क्या होता है। मौका दे रहा हूँ, ओपन ओपन, अपनी भड़ास निकालो यार, आओ बात करो। जब तक मैं मेरा काम अगर करूँ, अभी कोई लाइव कोई ज्वाइन करता है ठीक है, मैसेज तो कर दिया मैंने ग्रुपों में, आ जाएंगे तो जो भी आता है मैं उसको लाइव यहाँ लेता हूँ, फिर कंटिन्यू होगा। अगर आप सुन रहे हो तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पे लाइव हूँ, कम से कम 1 घंटा तो मैं लाइव हूँ अभी। लाइव मतलब लाइव, नो एडिटिंग, लाइव मतलब नो एडिटिंग, जो होगा लाइव पब्लिक के सामने होता रहेगा, बातचीत होगी और देखेंगे फिर लोग क्या होता है। लाइव मेरा पब्लिक के सामने ना, प्राइवेट तो नहीं है, तो चेक करना है भाई, कहीं पता लगा ये लाइव प्राइवेट ना चला गया हो, पब्लिक में होना चाहिए ना, किसी को नज़र कैसे आएगा। नहीं कोई एक आया तो था ज्वाइन करके, तो देखा नहीं मैंने। हाँ लाइव है भाई, लाइव है, लाइव पब्लिक है, पब्लिक 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 लाइव। वॉच टुगेदर किसी ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकता है, ये देखते हैं अगर ये कहीं जाता है। नहीं भाई अभी कोई ऐसे नहीं, सिर्फ 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 वेट वेट वेट, सबर का फल मीठा होता है। कोई एक भी आ जाए खैर है भाई, ज़रूरत नहीं 10 20 50, वो आ जाए तो उनकी भी खैर है, तो एक भी आ जाए खैर है, चलेगा। जब तक कोई नहीं आ रहा तब तक हमें हेडफोन लगा लें भाई, वो आएगा तो फिर देखते हैं। इसका कुछ करना पड़ेगा।
जी यहाँ पर कौन है इस वक्त? अगर कोई ये कमेंट मुझे नज़र यहाँ क्यों नहीं आते? कोई है, अगर किसी ने आना है लाइव, कोई आया है गैर मुस्लिम तो बताए मुझे। कमेंट पे लिख के, ताकि मैं पढ़ सकूँ। लाइव आना है तो लाइव ले सकता हूँ, लाइव लेने के लिए बैठा हूँ, बात करने के लिए। अब तक तो कोई आया नहीं है वैसे, ग्रुप्स में बातें तो बहुत की थी सबने। लगता है ग्रुप में भी एक शेयर वीडियो ही मांग देता हूँ मैं। ठीक है, कौन सा ग्रुप है भाई?
हमारे ग्रुप में शेयर ही कर देते हैं अपनी पोस्ट, ये लोग ग्रुप में लाइव वीडियो भी जा रही है। और पता नहीं अप्रूव कब करेंगे, अब तक तो मैं शायद ऑफलाइन चला जाऊँ बाहर, देखते हैं। हाँ भाई, कोई है गैर मुस्लिम? ये लाइव वन नंबर किसका आ रहा है? मुस्लिम है कोई तो ठीक है, उसका वो मसला नहीं है। लाइव 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 लाइव। क्या हो गया यार, गैर मुस्लिम चाहते नहीं है क्या? इस्लाम के खिलाफ इतनी मेहनत कर रहे हैं, कभी अल्लाह के खिलाफ बातें कर रहे हैं, क्या हुआ? आ गया ना एक मुस्लिम, बात करने को तैयार है ना? आओ करो, खुदाओं पे बात खुल के बात करो, आओ साबित करो कि अल्लाह नहीं है। आओ, किसको साबित करना है? आओ मेरा सामना तो करो गैर मुस्लिमों, मैं भी तो देखूं। एक तरफ मुसलमान है दुनिया के, एक तरफ तुम गैर मुस्लिम हो दुनिया के, देखें तो सही किसका खुदा है भाई? है भी नहीं है? अगर नहीं है तो भी देख लेंगे, और अगर है तो ये भी फिर फैसला करा लेते ना। मैं होस्ट हूँ भाई, होस्ट, आई एम अ होस्ट, ठीक है? एक होस्ट है जो आप लोगों के बीच में और मुसलमानों के बीच में फैसला कराने आया है कि जो फड्डा आप लोगों ने सदियों से जारी रखा हुआ है, ये ड्रामा अगर है तो बंद करो, और अगर ड्रामा नहीं है तो फैसला करो। फैसला करो होस्ट के सामने आके, और उसके लिए गवाहों के साथ अदालत में गवाहों के बयानात के मुताबिक जो फैसला होगा, वो फैसला सबूत और गवाहों की बुनियाद पर देखा जाएगा कि ये मुस्लिम जो लड़ रहे हैं क्या वो हक में हैं, या ये गैर मुस्लिम जो लड़ रहे हैं ये हक में हैं। और उसके लिए ना तो मुसलमानों के मुंह से कुछ सुना जाएगा, ना गैर मुस्लिमों के मुंह से सुना जाएगा, बल्कि गवाहों और सबूत की बुनियाद पे फैसला होगा। मेरी बात पे भी नहीं होगा, मैं तो सिर्फ आया हूँ, बात कर रहा हूँ। फैसला तो मेरी भी बात पे नहीं होगा कि अगर मैं भी कहूँ कि अल्लाह है, तब भी ऐसा नहीं मानने का है, सबूत और गवाहों की बुनियाद पे। हाँ ये ठीक है कि मैं मुस्लिम हूँ, बिल्कुल मुस्लिम हूँ, इसलिए तो मौका दे रहा हूँ मुस्लिमों के आओ बात करते हैं ना। आप चाहते हो इस्लाम ख़त्म कर दिया जाए, आप कहते हो इस्लाम एक बुरा मज़हब है, आप कहते हो कि इस्लाम में यूँ है वैसा है। लेकिन इस्लाम की बुनियाद तो कहाँ से आती है? कुरान है, किताब है, फिर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर आके अल्लाह आ जाता है, फिर वो फड्डा फसाद हो जाता है, मुसलमान किसी और को मारता है, फिर गैर मुस्लिम मुसलमान को मारता है, एक जय श्री राम का नारा मारता है, एक जेसस का नारा मार रहा है, एक अल्लाह का नारा मार रहा है। क्या है ये? क्या है ये? वह किसके नारे मार रहे हो? और जिनके नारे मार रहे हो वो है भी या नहीं है खुदा? है? अगर खुदा नहीं है तो नारे क्यों मार रहे हो? और अगर खुदा है तो इतने सारे खुदा कहाँ से आ गए? फिर ये भी चेक कर लेते हैं कितने हैं भी या नहीं है, या खाली कहानियाँ तो कहानियाँ में लाई हुई है दुनिया भर में सदियों से, और एक दूसरे को कहानियाँ सुना सुना के मार रहे हैं। तो फिर कहानियों को नहीं, अब कहानियों का किस्सों का दौर नहीं है, साइंस का दौर है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। और मैं तो साइंस और टेक्नोलॉजी की किताबों की भी बात नहीं करना चाहता, ना साइंस की किताब, ना मज़हब की किताब, ना रूहानियत की किताब। किताबों को तो बंद ही करके रख दो, अब साइड पर किताबें बंद कर दो भाई। यहाँ किताबों के बगैर बात होगी? किताबों वाले पुराने हो गए, खेल खिलौने कर रहे हैं दुनिया में। साधारण इंसान किताबों से ही तो लगे हुए हैं, जो आज तक फैसला नहीं कर सके असली खुदा है कौन, है भी या नहीं है। अभी तो इस पर लड़ रहे हैं कि है या नहीं, उससे आगे निकलते हैं तो फिर इसमें फंस जाते हैं कि किसका है। और जब किसका फैसला नहीं होता तो एक दूसरे को मार मार के जो है ना, वो ये दावे हैं कि जो मार रहा है दूसरे को बस वो सीधा खुदा के नज़दीक पहुंचा हुआ है, बाकी तो सीधे आउट ऑफ क्लास है। तो भाई ये भी तो फैसला होना है। आउट ऑफ क्लास कैसे बोल दिया आपने? कहाँ से बोल दिया? कैसे बोल दिया? पहले खुदाओं को चेक करेंगे, कहाँ है भाई ये खुदा आपके? आपके खुदा? मैं तो मुसलमान हूँ, इसलिए मैं मौका दे रहा हूँ, खुदाओं में बात करो। कोई नहीं आया अभी तक भाई, ग्रुप में सिर्फ कमेंट।
क्या यार, क्या क्या बात करोगे मुझसे? हाय हाय। वाह वाह, कमाल है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, कोई भी नहीं है, इतना सन्नाटा। अरे भाई, मैं असली का शेर नहीं हूँ, मैं असली का शेर नहीं हूँ। देखो, जीता जागता इंसान हूँ, इंसान हूँ भाई, आप ही की तरह एक इंसान हूँ, आपकी तरह का इंसान हूँ, खाता पीता हूँ, चलता फिरता हूँ, देखो मैं इंसान हूँ। तो सन्नाटा क्यों है इतना जंगल के अंदर? आओ जंगल में मंगल बनाने आओ ना मेरे साथ, कदम तो रखो। चल भाई, कुछ काम वाम ही कर ले जब तक। हमारा लाइव ऑन है, ये लाइव लाइव है, जैसे वो अंग्रेजों के यहाँ लाइव नहीं होते, वो एक चिड़ियाघर के अंदर लाइव लगा के छोड़ देते हैं, वो एक ज़ेबरा, एक कुत्ता बिल्ली वगैरह खड़े हुए होते हैं, और पब्लिक आती है, झांकती है, चली जाती है, नहीं तो 500-500 का, 1000 का, 100-200 का मजमा लगा हुआ होता है। तो ये मेरा लाइव लगा हुआ है। अब आप झांको, ताको या भागो, वो मेरी वजह से। लेकिन जैसे झांकने ताकने के बाद इस जंगल में, इस जंगल के शेर को, जंगल में शेर ही तो बैठा है ना, सन्नाटा तारी हुआ हुआ, क्या बोलूँ मैं, शेर तो बैठा है। अब बाकी तो आने की कोशिश करें, एंट्री मारे, जाले के अंदर तो आए, पिंजरे के कूद कर, फिर मज़ा आएगा। शेर बाहर नहीं आएगा, शेर के पास आना पड़ेगा। बाहर से तो बहुत ऑडियंस सीखती है, बहुत बोलती है, बाहर ही सीखती रहेगी। शेर को थोड़ी कोई फर्क पड़ता है, शेर तो शेर होता है। तो शेर आ चुका है, अंदर बैठा हुआ है, देखो दिखा रहा है अपना मुखड़ा, और कह रहा आओ बात करो, ज़रा एक एक पंजा हो जाए। पंजा बड़ा शौक था मुझे बचपन में, पंजा लड़ाने में। आओ पंजा पंजा हो जाए। असली में नहीं यार, लड़ाई वड़ाई थोड़ी करनी है, कोई लड़ना थोड़ी है। मतलब इस बात पे हो जाए ना, फैसला करके ख़त्म करो ये बड़ा फसाद, लड़ाई क्या दुनिया में तमाशा मचा रहा है, एक दूसरे को मार रहा हो। भाई मेरे भाइयों, आपस में सारे के सारे भाई हो एक दूसरे के, बीच में जो है ना ये इतने सारी किताबें लिखकर, और पता नहीं कौन कौन से किस्से कहानियाँ बना के, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचे हो। अब नहीं, किताबों के बगैर बात होगी, बगैर किताब। हाँ भाई, और वो तो याद नहीं ना कि यार मुसलमानों, अगर आप आ रहे हो, कोई मुस्लिम आ जाए, देख ले सुन ले, ऐसी ताका जानी करके वीडियो को आगे पीछे करके, तो मुसलमानों को भी मसला नहीं भाई, आप भी किसी के, आपके पास कोई गैर मुस्लिम है, कोई मुरीद है, कोई ईसाई, यहूदी, हिंदू, कोई भी है, भड़के मारे या दावे करे या अल्लाह को कुछ कह रहा है और कहता है कि उसका कोई, उसने बड़ा जिज किया हुआ, तो भेज देना मेरे पास, बोलना उसको 8 से 9 बजे आगे बैठता ही बंदा लाइव, ठीक है, आगे फेस टू फेस बात कर ले या लाइव आ जाए, शक्ल छुपानी छुपा ले, मुंह के सामने आना आता है, जैसे भी आना है, जंगल में उतरे तो सही, फिर जंगल में मंगल भी बनाएंगे, साथ मिलके बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, थोड़ी गप्पे शप्पे मारेंगे, फिर पता लगेगा। ये जंगल सजा के बैठा हूँ ना, आ रहे जा रहे, आएंगे जाएंगे, कब तक कब तक देख देख के भागोगे? अभी तो शुरुआत है।
चारों हसरतें निकालो भैया। अगर किसी ने मौका नहीं दिया अल्लाह के हवाले से बात करने का किसी को, तो वो भी मेरे साथ ट्राइयाँ कर सकता है अपने क्या कहते हैं यार बातचीत करने के लिए। नहीं मौका मिलता, लोग दबाते हैं, मारते हैं, कहते हैं ये कैसा सवाल है, वो कैसा सवाल है। आओ, जितने शक व शुबात भी हैं वो भी कर सकता है कोई, और उसके लिए भी हो सकता है मैं अलग कुछ कर लूँ या ना कर लूँ। अभी तो फिलहाल माँ के पेट में किसने बनाया बच्चे को, अगर मैं यहाँ पर एक तस्दीक बना दूँ कुछ भी, तो भाई वो बनाने वाला कौन है? अब ये फैसला कैसे करेगा कोई देखकर अगर मैं नहीं खड़ा हूँ? यही तो सवाल है। किसने बनाया? मैंने बनाया, किसी और ने बनाया, तीसरे ने बनाया, कैसे पता लगेगा? ये पेन भी रखा हुआ है, फिर कैसे पता लगेगा बनाने वाला मैं था या कोई और था? यही तो मैं चाह रहा हूँ, फैसला तो करें बनाने वाला है कौन। आओ तो सही, शेर तो बैठ गया अपनी पिंजरे से निकल के, आओ शेर के पास, आओ पिंजरे में, टांगा जानिए करके नहीं भागो भाई, आओ सामना करो। यार मुसलमानों, अगर आप हो तो भेजो किसी गैर मुस्लिम को, बड़े से बड़ा मजहबी पेशवाई क्यों ना हो दुनिया के अंदर, बड़े से बड़ा, तगड़े से तगड़ा, उसको भी भेज दो। बोलो एक मुस्लिम बैठा हुआ है बगैर किताब के बात करेगा, ठीक है। और अगर कहीं भी किसी को परेशान कर रहा है किसी इलाके में, मस्जिद में कहीं, तो सेमिनार को लाइव करा दो और मुझे यहाँ से मैं घर से बैठ के खिताब करके उसको मैं वहाँ की सारी आवाम को, गैर मुस्लिम की बात कर लूँगा अल्लाह के मदद से, और उनको बता दूंगा कि उनके दिमागों पर क्या किया हुआ है मज़हब के पेशवाओं ने सदियों से। और मैं किताब यूज़ नहीं करूँगा, मैं नहीं सुनाते किस्से कहानी किताबों के लाके मैं कह रहा हूँ तो मान लो, नहीं भाई। साइंस की किताब भी नहीं चलेगी, मज़हब की किताब भी नहीं चलेगी, सारी किताबें बंद। अब इसके बगैर हो, देखो भाई मैं हूँ शेर, ठीक है, शेर को ये किताबें और लॉजिक नहीं समझ में आती आप इंसानों की। भाई मुसलमान कुछ और कह रहा है, हिंदू कुछ कह रहा है, ईसाई कुछ कह रहा है, भाई शेर तो एक ही जुबान जानता है। आओ पंजा लड़ाए, फिर चेक करते हैं। भाई शेर तो अल्लाह का शेर है ना, मुस्लिम शेर है, तो भाई उसकी ताकत कैसे पता लगेगी? आओ किसी और खुदा का पंजा लड़ा के देखे, अगर हरा दिया तो आपका खुदा ताकतवर और आप भी वाकई में आपके पास पावर है, और अगर मैंने आपको हरा दिया तो इसका मतलब मेरे खुदा में ज़्यादा पावर है कि वो अपने पैरोकार को इतनी ताकत दिया हुआ है, बगैर तो उसके पंजे में इतनी पावर है। आप अभी तो मैदान में नहीं आ रहे, पिंजरे में नहीं उतर रहे, तो पंजा क्या लड़ाओगे? बहरहाल बैठा हो भाई, कोई भी आ जाइए। अबरार आलम साहब जो है, अस्सलाम वालेकुम, आप तो अपने नाम से ही अबरार आलम है, मुस्लिम है। तो भाई देखें, अब तक तो कोई नहीं आया, मैं बड़ी देर से बैठा हूँ यहाँ, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, तकरीबन आधा घंटा तो हो गया। और गैर मुस्लिमों के ग्रुप में भी कमेंट दे दिया है, अब तक एंट्री नहीं मारी किसी ने जंगल में। कमेंट्स में तो बड़ी बातें हो रही थी, अब ये कर देंगे, तबीयत साफ कर देंगे। बैठा हूँ मैं, आओ तबीयत साफ करो, चेहरे पे कोई कालक वालक भले आकर मेरे थोड़ा कपड़े वपड़े फाड़े, अब तक तो कोई सामने नहीं आ रहा, तो देखेंगे, आते रहेंगे हम इंशाल्लाह। यार चिड़ियाघर खुलेगा रोज तकरीबन इंशाल्लाह, और इस चिड़ियाघर में देखते हैं ऑडियंस कब तक नज़ारे करेगी या कोई हिम्मत भी करेगा अंदर आने की या नहीं। वरना भी आवाम खुद ही देख लेगी कि शेर तो बैठा है लेकिन शेर के पिंजरे में वो उतर ही नहीं रहा, और उतर गया तो फिर उसके साथ क्या होता है वो फिर आवाम ही देखेगी, खुद फैसला करेगी इंशाल्लाह। ज़रा हम काम वाम कर लें, क्योंकि अब तक कोई आया तो है नहीं, बात क्या करेगा। बल्कि हाँ, कोई मुस्लिम वगैरह है ना ग्रुप्स में, फेसबुक के पेजेस में कमेंट्स कर सकता है, वो बता दे भाई मेरी प्रोफाइल का लिंक शेयर करके जाओ भाई लाइव ज्वाइन करो इसके साथ, जाओ जहाँ जाओ। वो नहीं है ये आजकल बड़े यूट्यूब पे भी बहुत सारे, उनके फेसबुक उनके चैनलों पे जाके कमेंट कर दो, जाओ लाइव बात कर रहा, लाइव ऑन होता ही 8 से 9 बजे, ज्वाइन करो और बात करो, जिसको आना आ जाए। ओपन पब्लिक लाइव, ओपन पब्लिक लाइव, चेक नहीं करूंगा मैं वो कोई बच्चा मुझसे बात कर रहा है या कोई बहुत बड़ा मजहबी पेशवा, छोटा सा बच्चा भी होगा ना आपका 2 साल का बच्चा, खुदाओं पे वो बात करना चाहता है, उसको भी भेज दो भाई, बच्चे से बच्चा बन के बात कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। बच्चे का भी हक बनता है, उसको डांट डपट के चुप ना कराओ कि बस मैं कहता हूँ तो मान लो मेरा खुदा, नहीं, बच्चे बड़े तेज होते हैं, क्रिटिकल थिंकर होते हैं, उनको भी मौका देना। हर तबका वेलकम, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, छोटा हो, कैसा भी हो।
हाँ भाई। पाकिस्तानी मुल्क वो अपनी पिछाड़ में होंगे, अपने मैदान, अपने अपने कुएं में बैठे होंगे अपनी अदालत अपने ग्रुप के साथ अभी, पाकिस्तानी मुल्क। हाँ ये अच्छा आइडिया है वैसे, गुड आइडिया। मैं ज़रा उधर ही शेयर कर देता हूँ उनके चैनल पर, हो सकता है वहीं से कोई आ जाए, बड़ा शौक होता है ना इन लोगों को। गुड आइडिया, वहाँ भी शेयर हो सकता है। जगह पे तो मैं आ चुका ना, जिसको आना आ जाए ज़रा। पाकिस्तानी मुल्क तक भी पहुँच, पाकिस्तानी मुल्क का भी देखते हैं इंशाल्लाह। अभी सब सब्र रखे हैं ज़रा, उसको भी देखते हैं, और उसके मानने वाले में भी अगर किसी में शौक है तो वो भी आ जाए, बल्कि खबर ही पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। देखते हैं हम इसको भी ज़रा। यार गैर मुस्लिमों किधर चले गए, कमेंट में जवाब दे के भाग गए सब के सब। जरा पाकिस्तानी मुल्क को कमेंट में बुलाते ना जाके, आओ भाई। बल्कि एथिस्ट तो कहते हैं कोई खुदा ही नहीं है। अब ये कौन से खुदा ने बच्चों को बनाया है, उनके साथ तो ये लॉजिक नहीं बनेगी, उनके साथ तो बनेगी पहले के खुदा है या नहीं। वो बेचारा तो कहता है कि खुदा है नहीं, अफसोस वो भी मुंह से ही कहता है, वो भी कहे। चलो अच्छी बात है, इंशाल्लाह बचेंगे। जरा अभी मैं देता हूँ। हाँ भाई दे दिया है। पाकिस्तानी मुल्क के चैनल पे कमेंट डाल दिया लिंक के साथ, लाइव लिंक के सर का। अगर किसी को शौक होगा तो ज्वाइन करेगा। गॉड्स के ऊपर, गॉड्स पे आ जाएंगे ये लोग। वहाँ पे बड़े कमेंट चल रहे हैं अभी, अभी भी एक एक घंटे के अंदर अंदर के कोई ना कोई पढ़ ही लेगा। मैं भी तो देखूं कौन सा एथिस्ट है भाई जो खुदा का ना होना साबित करेगा। कोई एथिस्ट ऐसा है भी दुनिया में, वरना उसकी तो मैंने सुनी थी।
पाकिस्तानी मुल्क से तो सुना था मैंने कि ना खुदा का कोई होना साबित कर सकता है, ना खुदा का ना होना साबित कर सकता है। उनकी एक वीडियो थी। कोई बात नहीं है, ये भी वो खुद ही कह रहे हैं ना, इंसानों की सही को तो मानना ही नहीं है। इंसान वो भी इंसान है, वो कुछ भी कहता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। इंसानों की तो गवाहियाँ माननी ही नहीं है, इंसानों के तो मुंह के निकले हुए अल्फाज मानने ही नहीं है। कुछ भी कह ले कोई, खुदा है या नहीं है या मेरा है, या इंसानों की गवाही नहीं चलेगी। अब खत्म। इस अदालत में मुस्लिम, गैर मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, मुल्क सब बराबर है। ये सिर्फ बैठेंगे, फैज सबूत और गवाहियां देने वाले न्यूट्रल और थर्ड पार्टी होगी भाई। थर्ड पार्टी कौन? जो माँ के पेट में है, माँ से निकलते हैं, बस। उसके अलावा कोई थर्ड पार्टी एक्सेप्ट नहीं होगी, कोई भी नहीं, क्योंकि वो नई प्रोडक्ट पेट में तैयार हुई है, वही बताएगी भाई खुदा है या नहीं है। खत्म खेल। किसी की क्यों माने भाई दुनिया में, अपनी अपनी बना के लॉजिक। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं। सिर्फ बच्चे, माँ के पेट के बच्चे, माँ के पेट। तुम सब कहते हो हु क्रिएटेड गॉड, मेरा सवाल है विच गॉड क्रिएटेड न्यूबॉर्न बेबीज। खत्म। सदियों से एक सवाल रट्टा लगा हुआ है, हु क्रिएटेड गॉड, हु क्रिएटेड गॉड। वो एक छुपा हुआ है ना जिसने सवाल सिखाया है। अब मैं एक सवाल सिखा रहा हूँ, विच गॉड क्रिएटेड न्यूबॉर्न बेबीज। चलो आओ, विच गॉड क्रिएटेड न्यूबॉर्न बेबीज। अब लड़ो, जवाब दो। और जवाब भी कोई इंसान नहीं देगा। हाँ ना, ये वाई दिस बेबी से नेम ऑफ गॉड ऑफ इस्लाम। ये तो इस पे तो बाद में पहुंचेंगे, अभी तो ये इससे पहले में फंसेंगे। कहते हैं हु क्रिएटेड गॉड, मैं कहता हूँ विच गॉड क्रिएटेड न्यूबॉर्न बेबी। अब वो बेबी बन के निकला तब तो बोल रहा है, वो जो बोल रहा है वो तो बेबी खुद ही काफी है यार। मेरे तो कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। वैसे शेर के मैदान में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, अल्लाह 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 कहते हुए। ये बच्चे ही काफी हैं। मैं तो अपने पिंजरे में भी बैठा रहा तो खैर अल्लाह के बदन से। हाँ भाई, कोई है वो गैर मुस्लिम है, बैठा हूँ वीडियो पे, ये देखो अबरार आलम साहब ने क्या लिखा है। हाँ, ये न्यू बोर्न बेबी सिर्फ दीन इस्लाम के अल्लाह का नाम क्यों ले रहे हैं? पैदाइशी बच्चे दुनिया भर में गैर मुस्लिमों के क्यों अल्लाह 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 कर रहे हैं? क्यों किसी और गैर मुस्लिम के खुदा का नाम क्यों नहीं ले रहे अगर उन्होंने बनाया है? अबे भाई कहाँ गए? अभी मैं क्या बताऊँ, ये हेडफोन देख लो, हेडफोन किसी की प्रोडक्ट है, कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, एयरपोर्ट टेक, लेवल लगा हुआ है। लेवल से पता लगता है किस कंपनी के प्रोडक्ट है। बगैर लेवल के थोड़ी पता लगता। हर कोई बेबी के अपनी प्रोडक्ट छाप रहा है, ये मेरे खुदा ने बनाई, मेरे खुदा ने बनाया। अबे भाई ये वो जिसकी खुदा की है वो उसने अपनी लेवल छाप के भेजा उसे दुनिया में, वो ही बता रहे हैं हमें किसने भेजा। हमें नहीं पूछने की जरूरत किसी पेशवा से, मजहबी, रूहानी और साइंसी और किसी भी तरह का। बस ये है ना, किताबें रजिस्टर मोटे मोटे सदियों से छाप के पूरी दुनिया भर दिए, बंद कर दो सारे, जरूरत नहीं है इनकी। बड़ी अभी हसरत है मुझे, कोई अब आए तो सही। आ गया ना इंशाल्लाह लाइव, अब आए तो सही भी सामने। वहाँ लाइव है, उसके चैनल पे भी डाल दिया, देखना वाले क्लिक मार के आ जाएंगे इंशाल्लाह। फेसबुक पर तो ये बड़े होते हैं सबके अकाउंट। चल भाई जरा अपना भी कोई काम अब करें। अब तक जबरार साहब थैंक यू आपके आने का, कमेंट करने का। और क्या है भाई ये हु सेव्ड दिस डेड बॉडीज इन ग्रेव? हाँ भाई यार, ये अभी तो अभी जंगल में बच्चों से नहीं खेल पा रहे, ये उधर डेड बॉडियों में जाएंगे कैसे? भाई बता दो आप लोग को, जवाब है किसी के पास? है कोई गैर मुस्लिम? कौन है जो पूरी दुनिया के अंदर मरने के बाद लाशों को जमीन के अंदर या ऊपर वैसे के वैसी हालत में रखता है? वो कौन है जिसने मुसलमानों की, नेक मुसलमानों की लाशों को तरोताजा हालत में रखा हुआ है? कौन है? और नेक मुसलमानों को रख रहा है, कौन है वो? है किसने किया? खुद ब खुद हो गया तो किसी का गैर मुस्लिम की क्यों नहीं है? हिंदू की क्यों नहीं? ईसाई की क्यों नहीं? केमिकल वाली नहीं, ढांचे सड़े सड़े ढांचे नहीं। बड़ा बहुत तमाशा कर लिया भाई, बहुत केमिकल लगा के बड़े मैनुअल तरीके से कोशिश की हम कामयाबी हो जाए, कोई कामयाबी नहीं हुई, नाकाम हो। अभी फिर बेवकूफ़ बना रहे मेलों में मेले सजा के अपनी आवाम को। ये खुदा का अमल है, खुदा ने बनाई है। अबे खुद केमिकल लगाते हो,
खुद ही उसको मसाला लगाते हो, कुछ होता है नहीं अंदर, फिर कहते हो ये खुदा का अमल है। खुदा ही हमारा पैरोकार जो था बहुत बड़ा रूहानी पेशवा था, देखो उसकी डेड बॉडी। अबे केमिकल ढांचे में केमिकल लगा के बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। एक ढांचा कोई खुदा ही अमल होता है? तो तुम्हारा अपना अमल सब कुछ है, इस पे मैं कलर कलर कर दूं, सब कुछ करके बोलूं ये खुदा ने किया है, वो तुम्हारी अकल मानेगी? तुम मेरे सामने कहोगे पर तूने खुद किया भाई, तूने किया, मैं कैसे मान लूं खुदा ने किया? नहीं मैं बोल रहा हूँ खुदा ने किया है, तो मानो। तो मानोगे? नहीं हम नहीं मानेंगे। इतनी अकल काम करती है? हाँ करती है। और तो जब वही चीज तुम्हारे सड़े गड़े ढांचों में केमिकल लगाते हैं तो तुम कहते हो कि नहीं वो खुदा का अमल है। नहीं है, असली खुदा का अमल तो वो है जिसने नजर आए बगैर नेक मुसलमानों को महफूज कर दिया। सामने भी नहीं है लेकिन काम कर रहा है, तो कौन कर रहा है? मुसलमान तो केमिकल नहीं लगाते, मुसलमान तो ढांचों पे कुछ नहीं करते। वो तो ढांचे पे क्या करेंगे मुसलमानों, नेक मुसलमानों के तो जिसम ही कुछ नहीं होता मरने के बाद। कौन है जो बचा रहा है उनको? बताओ। तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है गैर मुस्लिमों को मुकाबला करने के लिए नेक मुसलमानों की लाशों जिस्मों के, या इनकी तो बड़ी तरोताजा रहती है। साला हम कहीं से सीखने की ये कैसे होता है। अब तुम्हारे पास वो इल्म ही नहीं है कि कैसे होता है, क्योंकि वो जिसका काम था वो मुसलमानों में तो कोई इंसान था ही नहीं। वो तो मुसलमानों के बनाने वाले यानी कि कायनात के बनाने वाले यानी कि अल्लाह का काम था, और वो इल्म उसी के पास है कि एक जिस्म मरने के बाद कैसे सही सालिम रखा जा सकता है, खून कैसे तरोताजा रह सकता है, टपकता कैसे है सदियों के बाद भी, कैसे उसके अंदर जो है ना रोशनी होती है आंखों में, बाल नाखून कैसे बढ़ जाते हैं कब्र के अंदर। ये इल्म तुम्हें पूरी दुनिया में किसी इंसान के पास ही नहीं है, मुसलमान के पास भी नहीं है, तो कैसे कर लेगा कोई? अब तुम गैर मुस्लिमों ने मुकाबला किया, हम कह रहे हैं कि किसने की सारी लाशें, तुम लगे हो मुकाबला करने में, जवाब तो दो पहले। मेहनत क्यों कर रहे हो बैठ के कमरों में छुप छुप के? तुम्हारे पेशवाओं ने बैठ के वो चंद मैयतें सजा के उसके ऊपर केमिकल लगा के सजा दी और सब बेवकूफ बने हुए फिर रहे हो, पढ़ लिख कर भी, डिग्रियां लेकर भी। अकल नहीं काम करती क्या? इंसानों के अमल को तुम खुदा का अमल समझ लेते हो। और मैं तो कहता हूँ अभी मैं तो बैठा हूँ लाइव खुदा के लिए, आओ पहले खुदा का फैसला करें ना। लाश वाश तो लाश पे भी चले आएंगे, सब कुछ हो जाएगा। अब अच्छे टॉपिक मिल रहे हैं, हमारे एक भाई आ गए, एक मुस्लिम भाई, तो मुझे मिल रहा है कुछ बोलने के लिए। मैं तो खामोश बैठा था, कुछ गैर मुस्लिम तो आ ही नहीं रहा। हाँ कौन से भाई, ये क्या है? बिल्कुल हकीकत है अबार साहब, बिल्कुल हकीकत है, सही है। हकीकत ये है कि गैर मुस्लिमों के जितने भी मजहबी पेशवा हैं, फादर, रिब्बी, गुरु, पंडित, स्वामी, इन सब ने मिसगाइड किया अपनी पूरी पब्लिक को, आवाम को, और उन सबको धोखे में रखा है असली खुदा और असली अकायद की तरफ। जितने भी दुनिया भर में मजहबी और रूहानी और जितने भी पेशवा हैं कुछ भी हैं वो, ठीक है, सब ने बेवकूफ़ बना के रखा हुआ था सदियों से। और हकीकत यही है कि जितने भी गैर मुस्लिम हैं और उनके पेशवा, उनका असली खुदा से ताल्लुक ही नहीं है, डिसकनेक्शन है, डिसकनेक्शन। और इसी वजह से उन जो कायनात का असली खुदा है वो मरने के बाद ना उनको जिस्मानी ताकत देता है ना रूहानी ताकत देता है। मौत के बाद ना उनके जिस्मों में ताकत बाकी रहती है ना उनकी रूह में कोई ताकत बाकी रहती है, सब खत्म, बर्बाद, जाया। ये 5 लोग मेरे सामने इस वक्त हैं, मुझे नहीं पता इसमें कौन मुस्लिम है गैर मुस्लिम है। किसी को आना है मेरे साथ लाइव तो मुझे बताए, कमेंट करे, मैं लाइव लेता हूँ भाई। बात करो मुझसे खुदाओं के ऊपर, आओ ना बात करो, कॉल पर आओ, शक्ल छुपा के आ जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं आप शक्ल छुपा दिखाओ। वो आप आपका अपना एक लेवल होगा कॉन्फिडेंस का, उस हिसाब से आप बात करोगे। लड़ाई की कोई बात नहीं, बात तो करो, बात करें ना, फैसला करें, देखें कौन है भाई। वो भी कहता है किसी भी खुदा के आप मानने वालों मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, हर एक का अपना एक वो है बनाया हुआ, दुनिया में हजारों सालों से खुदा बनाए हुए, मेरे खुदा, उसका खुदा, उसका खुदा, सब कहते हैं खुदा है। यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, माँ के पेट से किसने निकाला था? बनाकर, तैयार करके, कलर भर के, हाथ पे डिजाइन तैयार करके, और फिर उसके बाद वो बना दिया था, तो वो किसने बनाया था? ये फैसला करना है, बस खत्म हो गया सब कुछ। जब वो फैसला हो गया तो मान लो ना फिर उसको, फिर किताबों की तरफ क्यों जा रहे हो? फिर
इतनी मोटी मोटी ये एक किताब खोल के इसमें क्या लिखा है, फिर उसमें लफ्ज क्या है, फिर उसकी तहरीर क्या है, फिर उस पर बहस करना, फिर उस पर डिबेट्स करना, ये सब टाइम वेस्ट चीज़ है भाई, बेकार की। अभी ये मैं क्यों खोलूँ किसी भी किताब को, किसी रजिस्टर को मैं क्यों खोलूँ? मैं खोलूँगा ही क्यों? मैं तो कह रहा हूँ पहले वो जो पेट से निकल रहे हैं माँ के पेटों से, उसका फैसला तो करो, किताबें बाद में खोलेंगे। जब किताबें ही नहीं खोलनी तो फिर बहस क्या करनी किताब में कि क्या लिखा और क्या नहीं। हाँ भाई, आना है किसी को? कौन लोग हैं? 2 लाइफ। चलो भाई जो भी है, मेरे को क्या, किसी में शौक होगा तो आएगा। और मुसलमानों को, कोई मुसलमान को ढूंढता था ना, गैर मुस्लिम, कोई मुस्लिम नहीं है जो खुदा पे बात कर सके ऐसे कि साबित करे हमें ये है ये वो है। अरे भाई कहाँ जी रहे हो? मौत के बाद जिस्मानी रूहानी ताकत भी नहीं, और ज़िंदगी में बगैर किताबों के, सिर्फ माँ के पेट से किसने बनाया? और ये बच्चे क्यों अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं? माँ के पेट से निकलने के बाद रोते हुए किसी और खुदा का नाम क्यों नहीं ले रहे? राम राम राम, ईसा ईसा ईसा, मूसा 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 क्यों नहीं कह रहे भाई? गौतम गौतम, गुरु नानक गुरु नानक, किसकी नाम की जप्पा, ये क्या कहते हैं, जप्पा कहते हैं, जाप कहते हैं, जो भी है, तो किसके नाम की कर रहे हैं भाई? अल्लाह की कर रहे हैं। क्यों? अगर तुम कहते हो अल्लाह है ही नहीं, तो वो अल्लाह का नाम कैसे ले रहे? अगर अल्लाह है ही नहीं तो अल्लाह का नाम उनको किसने सिखा दिया? अच्छा, और दूसरों का नाम क्यों नहीं ले रहे? और अगर दूसरों का खुदा है तो वो अल्लाह को रोक क्यों नहीं पा रहा? रोक के दिखाए ना अल्लाह को, रोको, रुकवाओ अपने खुदाओं से दुआएं करके, अगर वो हैं। वैसे तो वह नहीं है, सिर्फ ख्याली है, मसनूई है, और किसी भी चीज़ को बना के उनका नाम थोप दिया है कि वो खुदा है, वरना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मौका दे रहा हूँ आपको कि आप अपने दलाइल को, अपने सबूत को, लेकिन बगैर किताब के, नेचर, न्यूट्रल, काबिल मुशाहिदा, गैर जानिबदार, उन सबूत और गवाहों की रोशनी में साबित करेंगे कि आपके खुदा ने ही माँ के पेट से निकाला तो इंसानों ने मेहनत करके थोड़ा, ठीक है, लेकिन माँ के पेट में जिसने बनाया वो कौन था, वो देखना है। क्योंकि हाथ तो नज़र आएंगे नहीं बनाने वाले के, मेरा तो हाथ दिख रहा है ना। अब भाई यहाँ पे बताओ, बेबी पेपर पे बना रहा हूँ, और मैं आपसे पूछूँ ये किसने बनाया? अगर आप नफ्सियाती मरीज नहीं हो ना, नफ्सियाती मरीज नहीं हो, पागल नहीं हो, अहमद नहीं हो, तो मैं आपके सामने जब ये बना रहा हूँ तो आप बोल दो कि भाई आप नहीं बनाया। लेकिन अगर मैं आपके सामने ना बनाऊँ, मैं आपको सिर्फ दिखा के बोलूँ भाई ये जो है ना, ये देखो ये लाइनें बनी हुई है, तो सवाल ये बनेगा भाई ये किसने बनाया? मेरे साथ अगर 2-3 लोग और भी आगे दावा करें कि उन्होंने बनाया, मैं कहूँ मैंने बनाया, वो क्या उन्होंने बनाया, तो आप पहले ये फैसला करोगे ना कि ये किसने बनाया। और जब ये फैसला हो जाए, और अगर ये लकीरें खुद ही मुंह से बोलना शुरू कर दें, जिशान 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 जिशान, तो फिर एक्सेप्ट करना चाहिए ना विटनेस। मारे कल हो गया भाई, लकीरें बोल रही हैं, मारे कल हो गया, मौजा हो गया, ये तो लकीरें बोल रही हैं, तो फिर मानोगे ना। दूसरों की तो मानोगे नहीं, क्योंकि वो अपना नाम बुलवा नहीं सके, और वो मेरा नाम अगर लें तो फिर मौजा ही मानोगे, है ना। तो ये तो एक मिसाल थी। अब जब तक इसका फैसला ना हो कि भाई ये किसने लकीर बनाई थी, और लकीर ना बताए कि किसने मुझे बनाया, उस वक्त तक किसी भी किताबों पे खोलना, उस पर बहस करना, उस पर लड़ना, उस पर एक दूसरे को मार देना, उस पर एक दूसरे को कत्लो गारत कर देना, उस पर एक दूसरे की माँ बहनों की इज्जतें लूट लेना, उस पर एक दूसरे के बच्चों को पेरों रोन देना, उस पर एक दूसरे के बूढ़ों को खून हम खून कर देना, उस पर एक दूसरे पे बम ब्लास्ट बना के तबाह कर देना, ये सब क्या है? अकलें और खोपड़ियाँ काम कर रही हैं? फैसला इसका कर नहीं रहे कि पेट में बनाया किसने, माँ के पेट में बच्चे को, कौन सा खुदा है, ये फैसला हुआ नहीं। पूरी दुनिया में तमाशा बना दिया बैठ के। यानी क्या मतलब, इंसान, मैं इंसानों से ही बात कर रहा हूँ ना, अकल, दिमाग, शऊर खुल रहा है, काम कर रहा है किसी का कि क्या कर रहे हैं दुनिया वाले, फैसला किए बगैर लड़ किस पे रहा है।
खुदा है किसका है, वो ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो ये कर रहा है, भाई भाई चलो पहले खुदा का फैसला करो। और ये सारे ड्रामे दुनिया भर के अंदर जितने हैं ना, फजूल किस्म की जो नीचे लेवल की जो बहस है, इसको बंद करो। पहले फर्स्ट लेवल का जो पहला मेन कोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले उसको सॉल्व करो। जब वो सॉल्व हो जाएगा ना, जब वो सॉल्व हो जाएगा कि भाई किसने बनाया था माँ के पेट में जो निकले ये सब, तो फिर उसको एक्सेप्ट करो सबके सब। फिर हमदर्दी ना दिखाओ, फिर हमदर्दी ना दिखाओ, फिर जो ना माने फिर वो हमदर्द है। क्योंकि जो अकल इस्तेमाल करता है, जो शऊर रखता है, जो पढ़ा लिखा है, थोड़ी बहुत भी पढ़ा लिखा कहता है ना कि मैं बहुत अकल इस्तेमाल करता हूँ, मैं कहता हूँ अकल इस्तेमाल करे तो वो गैर मुस्लिम रह नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। मैं जब वो देख रहा हो कि लकीर मुंह से का नाम ले रही है, तो मिसाल दी, तो फिर वो अकल इस्तेमाल करता तो मान लेगा फौरन। लेकिन अगर ना माने तब कह सकते हैं, उसको हक बनता है किसी का भी कहना है कि तू खुद बेवकूफ़ अहमद हरदरम है, क्योंकि तुम मानना ही नहीं चाहता। उस सूरत में देखने के बाद तो यही मैं चाहता हूँ, दुनिया वाले देखो ना, देख के मानो, देख के मानो, सुन कानों से सुन के, आंखों से देख के, हाथों से चेक करके फिर मानो। हाँ भाई, माँ के पेट से बनाने वाला कौन था, और जो था उसको मानो। खुद ही बोलना पड़ रहा है, तो लाइव नहीं आ रहा मेरे साथ, इसलिए थोड़ा बहुत खुद ही बोलना पड़ रहा है। अगले 12 मिनट तकरीबन बस मैं और हूँ लाइव, 9:30 पर मैं इसको ऑफ कर दूंगा। कोई आता है ठीक है, और अब भी आएगा तो फिर हो सकता है थोड़ी बहुत और मैं और गुफ्तगू फिर उसके साथ हो जाएगी। नहीं आता तो ठीक है भाई, अपना तो आज का अल्हम्दुलिल्लाह हो गया लाइव। ओपन चांस दे रहा हूँ ना। तो मैं देखते हैं आपको भी दूसरे तरीके से। टू काउंटर कोई कमेंट तो नहीं है? हाँ, कोई कमेंट नहीं है। आ जाओ भाई, कोई है गैर मुस्लिम तो आ जाओ, लाइव आ जाओ, ज्वाइन कर लो, बात कर लो। मारूंगा नहीं भाई, मैं आपको मारूंगा नहीं, मेरे भाई बहन ही हो आप भी, जो भी हो, बस ज़रा गप्पे शप्पे करनी है थोड़ी सी। लोग शायद होता है फिर मेरी प्रोफाइल देख के शायद डर जाते हो अल्फाज की ताकत से, कि बंदा गरजता बरसता बहुत है। हूँ तो मैं भी इंसान ही ना भाई, आप ही की तरह। ये लाइव बैठ के अपने छोड़ो, कुछ नहीं। 11 मिनट बाकी हैं। थ्री पेपर कोई है गैर मुस्लिम है भाई, कोई गैर मुस्लिम भाई बहन है, आना चाहते हैं तो बता दें, कमेंट करते हैं, मैं लाइव ले लेता हूँ आपको।
वरना जब तक हम तो बैठे हुए भाई लाइव अगले 9:30 तक हूँ। अगर कोई आगे इतनी देर में तो शायद मैं उससे बात कर लूँगा, फिर आगे तक बात हो जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बंद कर लूँगा। और क्या, 1 घंटा तो मुझे तकरीबन होने वाला है। मुस्लिम बैठा हुआ है, मुस्लिम, एक मुस्लिम। वैसे इससे मुझे एक और भी आइडिया आ गया, आइडियाज़ की तो कमी नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह, आइडिया आ गया। तो इससे तो और भी बहुत सारी चीज़ों में लोगों की मदद की जा सकती है, लेकिन अभी तो फिलहाल यहाँ तो इस प्रोफाइल पे तो मैं अपना ये वकाला काम क्या ही करूँ भाई। 2 लोग 3 लोग क्या, वो इतनी इतनी खामोशी यार। कोई गैर मुस्लिम नहीं है तो, कोई मुस्लिम वगैरह है तो बता दो मुझे, आपने अलग बात करनी कोई तो हम वैसे हम कर लेंगे। ज़रा ये वाला मैं अपने टाइम पे ख़त्म कर लूँ, किसी मुस्लिम भाई ने वैसे बात करनी है तो कोई मसला नहीं है। अलग तो कुछ सीखना हो अगर कैसे गैर मुस्लिमों के साथ निपटा जा सकता है गुफ्तगू में, बगैर किताबों के, बगैर कोई किताब, कोई कहानी, कोई किस्सा, कोई आयत कुरान की भी इस्तेमाल किए बगैर इनको कैसे हैंडल किया जा सकता है खुदाओं के वजूद को आसानी के साथ, बहुत आसानी से, चंद सवालात में, बस आगे पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं बचती अल्लाह के फजल से। तो मुसलमानों को भी तो फ़ायदा हो ना, सारे मुसलमानों इनके दिमागों पे जहन को खोलने के लिए यलगार करो थोड़ा सा, इनको पता लगे कि अल्लाह की ताकत क्या है, अल्लाह ने क्या दलाइल दिए हैं, पहुँचा दिए हैं, भेज दिए हैं। मुसलमानों को मार मार के रखा हुआ है, एक सच्चे खुदा के पैरोकारों को मार रहा है, बताओ, अपने भाइयों बहनों को मार रहा है। उनको ये भी नहीं पता कि हमारी बहन भाई हैं और उनको बचाना चाह रहे हैं, वो जो बचाना चाह रहे हैं उन्हीं को मार रहे हैं। यार कोई अकल काम कर रही है, मतलब मैं आप अच्छा दुनिया के मामले में मदद कर रहे हैं, एक कहते हैं कि दुनिया के मामले में मदद कर रहे हैं एक दूसरे की, कि वो कहेंगे गैर मुस्लिम भी होगा ना कोई तो वो कहेगा नहीं नहीं हम और मुसलमान तो बड़ा मिलजुल के खाते हैं पीते हैं, टेबल पे बैठते हैं। मुस्लिम होगा वो भी यही कहेगा हाँ जी हम भी बड़ा, हमारे साथ तो फलाने फलाने लोग होते हैं, टेबल पे खाते हैं पीते हैं, जॉब करते हैं। अच्छा भाई सही है, साथ बैठ के खाते पीते हो, अरे लेकिन जब बात आ जाती है खुदाओं की तो अलग अलग हो जाते हो, दुश्मन समझ लेते हो एक दूसरे को, नफरतें कर लेते हो। अगर नहीं समझते हो सबके भाई एक ही हैं तो मुसलमान को चाहिए जाओ कभी हिंदुओं के मंदिरों में चले जाओ, हिंदुओं को चाहिए मुसलमान की मस्जिदों में आके नमाजें पढ़ें। अगर कोई ये कहता है सारे खुदा वदा को तो ऐसे नाम है, असली तो बस एक ही है, सब असल में उसी की तरफ जाते हैं, उसी को मानते हैं, तो सारे फिर एक दूसरे की इबादत गाँव में जाके एक दूसरे की इबादतें करो ना, हर एक के तरीके को एक्सेप्ट करो। ये भाई पहुंच रही सब ने तो सारे हिंदू मस्जिदों में पहुंच जाओ मुसलमानों की, सब के सब अल्लाह ऊपर करके नमाज अदा करो, बोलो हाँ जी इबादत भगवान ही की इबादत तो हो रही है ना, तो नमाज ही पढ़ के सही मुसलमानों के तरीके में, भाई बहन है करो ना, क्यों नहीं करते? नहीं वहाँ जय श्री राम याद आ जाता है, क्यों? तो ये अल्फाज के गोरख धंधे, रॉन्ग नंबर देखिएगा भी, पी के मूवी देखी होगी, रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर ही तो था वो जो आता है आमिर खान, मैंने भी देखी थी बहुत पुराने टाइम में आमिर खान की, और रॉन्ग नंबर से वहाँ पे पकड़ता है सबके सामने उसको, बड़ा बेवकूफ़ बनाता था वो लोगों को मजहब के गोरख धंधे में, आवाम के पैसा मिलने के लिए, शोहरत के लिए, नाम के लिए, हम सब समझता है। अगर बता दिया कि असली खुदा अल्लाह है तो हमारी तो आवाम गई है हमारे हाथों से,
तो नाम किसके लेंगे, पैसा कहाँ से मिलेगा। गुड आइडिया। खैर भाई, अरे यार इसका भी हल है, कलमा पढ़ लो, अपनी आवाम को भी पढ़वा लो, साफ बता दो असली खुदा कौन है, माँ के पेट से कौन निकालता बना के, तुम अपनी चलाओ, किसने रोका है कि अपने स्टेज खत्म करो, फिर उस तरीके से बातें करो। तो अगर सही वाले की बात करो ना, गलत के साथ सही को मिक्स करके ना बात करो। असली असली है और नकली नकली है, नकली माल ना बेचो, असली में नाम पैदा कर। क्या है अल्लामा इकबाल का शेर है ना, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। नकली खुदा ना बेच, असली खुदा में नाम पैदा कर। हाँ ये वही ना बात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 9:27, 3 minutes to go then off। एनर्जी ज़्यादा जाती है भाई वरना बोल बोल के, फजूल भी नहीं, इतना बोलोगे फिर एनर्जी काम करने के काबिल ना रहोगे मैं अपना। लाइव आने में पता है एक और भी बात है, वो ये कि लोगों को हसरत, बड़ी हसरत होती है, हमें कोई मजहबी पेशवा नहीं मिलता, हमारी बात सुने, हमारे सवाल का जवाब दे दे। खुदाओं के बारे में हम कंफ्यूज है, नौजवान नस्ल बड़ा परेशान होती है, हमें फलाने पेशवा के पास जाके सवाल नहीं कर सकते उससे, हमें डर है हमें मारना दे पीटना दे, तो किस किस्म का सवाल कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ आओ लाइव, जितना मर्जी खतरनाक सवाल करना है ना, तुम्हें कितना बड़ा शक है भाई खुदा के ऊपर, आओ ना मुझसे करो सवाल, मुझसे करो ना, वो सवाल करो, खाली हो जाओ, अंदर से हल्के हो जाओ, फ्रस्ट्रेशन से निकलो बाहर। ना जॉब कर सकोगे, ना कारोबार कर सकोगे, ना घर चला सकोगे, जहनी मरीज बन के रहते हो। ये पोस्ट के अच्छा मैसेज आएगा। हाँ क्या कह रहा था मैं, हाँ भाई जब तक जहनी कन्फ्यूजन हो ना, खोल के कान खोल के सुन लो, जहनी कन्फ्यूजन दिमाग में जब तक हो ना, ये मजहब की और इन सब खुदाओं वाली, ना काम कर सकोगे, ना धंधा कर सकोगे, ना जॉब कर सकोगे, ना बेगम के साथ खेल कूद सकोगे, ना बच्चों के साथ खेल कूद सकोगे। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा कि किताबों की कन्फ्यूजन में फंसा हुआ हूँ, मिल ही नहीं रहा कहाँ है वो खुदा, कहाँ है मजहबी पेशवाओं ने कन्फ्यूज किया हुआ। तो कन्फ्यूज होकर तो आगे कहाँ से जाओगे लाइफ में, टाइम वेस्ट हो रहा है। सीधा सीधा आओ, भड़ास निकालो, बात करो, सवाल करो और अपने दिमाग को साफ करो। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दिमाग साफ करता रहता हूँ, दिमाग सफाई करने का तो मुझे बड़ा तजुर्बा हासिल हो चुका है, बहुत ज़्यादा, गैर मुस्लिमों का और मुसलमानों का दिमागों की सफाई का ना। वो कोई खौफ में है, कोई इनसिक्योरिटी में है, कोई डिप्रेशन में है, कोई एंग्जाइटी में है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे वो लेके बैठा होता है, तो अंदर जा जाके उसकी ब्रश लेके एक एक चीज़ साफ़ हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी। तो इसके तजुर्बे अब उसी की वजह से समझ में आता है खुदाओं से निकाला जाए यार कन्फ्यूजन से बेचारे किसी इंसान को, ताकि जॉब करे, सुकून से कमाए, अपने घर पे तवज्जो दे और एक असली खुदा की सीधी सीधी इबादत करना शुरू करे जैसे उसने बताया, बस करे, छोड़ नहीं पड़ते फसाद को लोगों के। अपने आप को तो निकालो, चलो छोड़ो यार दूसरों को, आओ अपने आप को तो निकालो देनी कन्फ्यूजन से, अपने आप को बचा लो, बस अपनी जहनी टेंशन दूर करो, खुद को निकालो इस अदाब से दुनिया जिंदगी के। मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे से काम नहीं होता, मैं उसकी सुनता हूँ, कोई मुतमईन नहीं कर पाता। आओ मुतमईन करें, मुतमईन करने की कोशिश करें। मुतमईन तो आप अपने खुद होगे जब आप चाहोगे। अपनी आपकी नीयत क्या है मुझे तो पता ही नहीं, किस नीयत से मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ, आपको मौका दे सकता हूँ, लाइफ ले सकता हूँ 101 पर। बड़े बड़े मजहबी पेशवाओं की तरफ लोग तरसते हैं, यार हमें 101 का टाइम नहीं मिलता। अरे भाई एक बात बता दूँ, खाली फॉलोवर होने से ये नहीं पता लग सकता कि वाकई में वो असली कायनात के खुदा के नज़दीक भी इतना ही है जितना आवाम के नज़दीक है या नहीं। बड़े बड़े आए और बड़े बड़े गुजर गए और अभी जहन्नुम के अज़ाब में पलटियाँ खा रहे हैं, वो छिड़कते हुए तेल के अंदर, कोयले जलते हुए तेल में चीखें मार रहे हैं। वो भी टेस्ट करवा दूँ, उसका भी तरीके है मेरे पास, वो भी बता सकता हूँ कैसे चेक कर सकते हैं दुनिया के इंसान
कि उनके मरने वाले जहन्नुम के अजाब में पड़े हुए हैं। ये भी टेस्ट हो सकता है इस दुनिया में। अभी तो बहुत तरीके हैं, बहुत सोल्यूशन है मेरे पास अल्लाह के मदद से, लेकिन पहले मैं अभी मौका देना चाह रहा हूँ इस खुदाओं पे और माँ के पेट के बच्चों के ऊपर बात की जाए, वरना टेस्ट और तरीके तो प्रैक्टिकल से बात करेंगे। प्रैक्टिकल मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं बोलूँगा किताब में लिखा है तो मानो, मैं कहूँगा किताब बंद करो तो मानो। बहुत फर्क है, किताब बंद करो आओ फिर माने। और अगला वो क्या कहता है, मेरे पास आया पहले मेरी किताब में जो लिखा है ना वो मानो। क्यों मानो भाई, तेरी किताब में कौन सा सुरखाब के पर लगे हुए? कि एक कहता है मेरी किताब में लिखा है कि मेरे खुदा ने आसमान बनाया, चलो माँ के पेट का बच्चा मेरे खुदा ने बनाया, दूसरा कहता है मेरे खुदा ने बनाया। अबे दोनों लड़कियों रहे हो, बच्चे से पूछ लो ना, है बच्चे से पूछो ना किसने बनाया, आपस में क्यों लड़ रहे हो? जाओ बच्चे से गवाही लो, बोलो हाँ भाई बेटा माँ के पेट से निकल के आए, हमें बताइए जरा आपको किसने बनाया। अब वो मुंह से जो नाम ले रहा है मानो, कितनी देर की बात है? अबे 5 मिनट में फैसला हो जाएगा इस बात का, 5 मिनट में। मुसलमान बच्चे के पास जाए, बोले भाई मैं कहता हूं कि तुझे अल्लाह ने बनाया, हिंदू के कि भगवान ने बनाया, ईसाई के ईसा ने बनाया। बच्चे के सामने तीनों खड़े हो जाओ और पंगोड़े के बच्चे को देखो रोते हुए और देखो क्या कह रहा है, किसका नाम ले रहा है। बस जिसका ले रहा है उसको मान लो, हड्डा खत्म कर लो आपस का। ना बच्चे ने रिश्वत ली किसी से, कह ही नहीं सकते बच्चे ने रिश्वत लेके ड्रामेबाजी कर रहा है। ना बच्चे के ऊपर जो है ना किसी ने ब्रेन वॉशिंग की, माँ के पेट से निकला हुआ फ्रेश पीस, फ्रेश ताज़ा पीस दुनिया में आया हुआ वो निकलते ही बता रहा है भाई तुम तीनों किस बात पे लड़ो, मैं बताता हूँ ना माँ के पेट से आके किसने, अल्लाह 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 अल्लाह। चलो 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 आपस में तीनों खत्म, लड़ाई खत्म। तीनों कहते हो ना हम अकल इस्तेमाल करते हैं, चलो मानो मानो अल्लाह ने बनाया, खत्म। अब हिंदू भी कलमा पढ़ ले, ईसाई भी कलमा पढ़ ले, और अगर वो बच्चा कह देता है कि राम 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 राम, भाई मुसलमान को चाहिए वो हिंदू बन जाए, ईसाई भी हिंदू बन जाए, हो गया हिंदू का मसला खत्म। और अगर वो ईसा 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 बच्चा कह रहा तो फिर वो मुसलमान को चाहिए ईसाई हो जाए, हिंदुओं को चाहिए वो भी ईसाई हो जाए, मसला ईसाई का खत्म। अब तीनों मिल के अदालत में, किसके बच्चे की अदालत के पास जाओ, उस बच्चे की अदालत में आके बोलो जज साहब आप फैसला करें, हम तीनों में सदियां गुजर गई, 1000 2000 पता नहीं करोड़ों, क्या साइंस की, चलो साइंस की डेफिनेशन को मान लो, वो लाखों करोड़ों साल गुजर गए, हम आज तक लड़ रहे हैं खुदाओं के ऊपर है। बच्चा सामने, चलो बच्चों से फैसला करो, बस जो कह रहे मान लो, खत्म करो किस्सा, सब लाश मसला हल कर दिया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया ना। मेरी नहीं माननी, मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अवेयरनेस दे रहा हूँ, अवेयरनेस। मैं तो इन्फॉर्म करने आया हूँ आपको। पीके मूवी की तरह आज एक आसमान से मखलूक उतर के दुनिया में आई थी, वो सामने आई है, अब वो बता रहा है कि तुम सब रॉन्ग नंबर को फॉलो ना करो, राइट नंबर पे आओ, राइट नंबर, समझे? वो आमिर खान था, मैं जिशान हूँ फर्क है, हम भी खला से आए, तुम भी खला से आए हो, हम तो इस दुनिया के नहीं, हम तो कहीं और से सब आए, लेकिन यहाँ आके लड़ना शुरू हो गए जमीन के ऊपर एक दूसरे से, गुत्तम गुत्ता होके खुदाओं के ऊपर। 22 9:30 से ऊपर हो चुका है हमारा टाइम जो है ना, अब हम इसको बंद करने जा रहा है। फिर ये कोई एक भाई हमारे बस वही वॉच कर रहे हैं, जो अबरार साहब हैं, बहुत थैंक यू सर आपका, आप वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, बड़ी किसी को देख के भी हिम्मत मिलती है, किसी को हाँ भाई कोई है। वैसे तो अल्लाह साथ होता ही है, अल्लाह की मदद से, ताकत से इंसान काम करता है, एक मुस्लिम। तो थैंक यू सर फॉर वॉचिंग। अब तक कोई गैर मुस्लिम आया नहीं एक भी जिसने कोशिश की हो, मैसेज दिए, सब कुछ किया। तो आज का ये हो गया है 9:30 तक, मैं 1 घंटा तकरीबन बैठ ही चुका, देख लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। कोई भी गैर मुस्लिम भाई आप देखते हो, आगे पीछे वीडियो करते हो, कोई वर्ड समझ में आ जाए ठीक है, तो कुछ ना कुछ खजाने आपको इसमें से मोती चमकते हुए मिले तो उठा लेना, और गैर मुस्लिमों को आपको कुछ समझ में आए तो देखना, और मुसलमानों अगर आपको कोई हीरे मोती मिले तो पकड़ो और उठा के अपने अपने इलाके में, मस्जिदों में, मुआशरे में, सेमिनार में दिखाओ गैर मुस्लिम अवाम को, बच्चों के मोतियों को, ताकि उनको भी आंखें खुले और वो भी देखें है हम तो तुमसे लड़ रहे हैं। अब मुसलमानों आपकी बात है ना, तो मैं एक मैसेज बता देता हूँ, याद करो जब क्योंकि आप मुस्लिम वाली बात है, मैसेज छोड़ के आ रहा हूँ कि जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जब दुश्मनी में आ रहे थे, किधर किसके खिलाफ आ रहे थे, वो दुश्मनी में आ रहे थे कि मैं जाता हूँ अभी खत्म करना है, ठीक है। तो उनको एक हमदर्द ने एक बड़ा मशवरा दिया था सिंसियर, कि तुम उधर किधर लड़ने जा रहे हो, जाके पहले अपने घर की खबर ले लो, तुम्हारे अपने घर में क्या हो रहा है। एक कलाम है जो तुम्हारी बहन पढ़ती है, उसके बाद वो वहां छोड़ के पहले घर पर पहुंचे कि मैं अपने घर की खबर तो लूँ, क्या हो गया ऐसा।
जब कलाम सुना, अरबी तो जानते थे ना, वहीं के वहीं तलाश तो थी, मान लिया कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, उसके बाद सीधे जाके कलमा। ठीक है, तो आज मैं आप मुसलमानों को ये बता दूं, जितने भी दुनिया के गैर मुस्लिम है ना, अरे भाई उनको जहां भी तुम्हारी सड़कों पे माँ बहनों को मार रहे हैं, सड़कों पे घसीट रहे हैं, गली कूचों में मार रहे हैं, तुमसे बहस कर रहे हैं, उनको एक बात बोलो, हमसे बाद में लड़ना, जाओ पहले अपने घरों में देखो तुम्हारे पैदा हुए बच्चे किसका नाम ले रहे हैं, जाके उनके मुंह का कलाम सुनो, वो किस खुदा का नाम लेते हैं, हमसे बाद में लड़ना, पहले देखो तो सही। जब वो अपने घरों में जाके देखेंगे, तुम्हें कहते हैं ना कि तुम अल्लाह अल्लाह कहते हो तो मारेंगे, हम तो अल्लाह कहते हैं, लेकिन पहले अपने घर के बच्चों को देखो, वो भी अल्लाह कहते हैं। जब वो देखेंगे, कानों से सुनेंगे, तुम अवेयरनेस दोगे, और वो देखेंगे तो तुम खुद देखना कितने सारे जो तलाश में है वो कलमा पढ़ना शुरू कर देंगे अल्लाह के हुक्म से। तुम्हारे फड्डे फसाद लड़ाइयाँ झगड़े बगैर गाली के बगैर गोली के खत्म खत्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं है कि अल्लाह ने उनको बनाया। उनको तो जो उनके मजहबी पेशवाओं ने क्या कहते हैं ब्रेन वॉश करके रखा हुआ है बचपन से, माँ बाप ने बनाया हुआ है, वो उस पर चल रहे हैं। अब उनके माँ बाप और पेशवाओं को किसने बनाया वो मैं बता देता हूँ, वो उस इबलीस ने बनाया हुआ जो छुप के बैठा हुआ है बुज़दिल, जिसने दिमागों में ख्यालात भेजे कि पत्थर को मूर्ति खुदा बना दो, क्या कहते हैं शर्म का वो खुदा बना दो, उसको फलाने को खुदा बना दो, उन्होंने बना दिया। जिस जिस इंसान को उसने ये ख्याल भेजे वो कैप्चर कर लिया दिमाग, रिमोट कंट्रोल, और वो अपने रोबोट की तरह उनको कंट्रोल करके चला रहा था। अब वो वक्त के साथ गुजरते गुजरते सदियां गुजर गई, तो जिसने माना उसके फॉलोवर बन गए उसकी कहानी को सुन के। इस तरह से ये मजहब बहुत सारे और ये सारे गुलामों का फैल गया, सारा फैला हुआ। तो माँ बाप का भी इतना कसूर नहीं है। आज के मजहबी पेशवा माँ बाप बेचारे पिछली पुरानी वो हजारों सालों से पीछे की उस खिचड़ी में पके हुए चल रहे हैं। ये है सारा प्रॉब्लम। और असली दुश्मन तुम सबका वो इब्लीस छुपा हुआ, उसको बड़ी आग लग रही होगी वैसे इस वक्त, मेरा भांडा फोड़ रहा है, हाँ तेरा भांडा फोड़ रहा हूँ मैं अल्लाह के बदल से। तो जाओ मुसलमानों और गैर मुस्लिमों को इन्फॉर्म दो, अवेयरनेस दो, टीवी पर बोलो, इस मस्जिद में बोलो, स्कूल में बोलो, कॉलेज सेमिनार जहाँ बोलना है बोलो, हम मुसलमानों से बाद में लड़ना, हम तो अल्लाह कहते हैं। अपने अपने घरों के जाके बच्चों को देखो, नई शादियां की हैं तो पैदा हुए बच्चों को देखो, जब भी रोए उनको देखो, रोते हुए जब भी नाम लेते हैं किसका लेते हैं, और जिसका नाम ले उसको मान लेना खता। और अगर वो किसी और का नाम ले, राम राम ईसा मूसा कहते हैं, तो मुसलमानों को तुम लोगों को बता दें आकर कि लो भाई तुम्हारे खुदा का नाम नहीं ले रहे बल्कि हमारे खुदा का नाम ले रहे, तो तुम सारे मुसलमान छोड़ देना, फिर इस्लाम छोड़ के ठीक है हम सब, मैं भी सबसे पहले मैं भाई, अगर किसी गैर मुस्लिम के घर में पैदा हुआ पैदाइशी बेबी अल्लाह के अलावा किसी और खुदा का नाम लेता, सबसे पहले इस्लाम मैं छोड़ूंगा भाई, और उसका दीन इख्तियार करूंगा, उसके खुदा को मानूंगा कि वो है। एक बच्चा लाके पेश कर दो मुझे, एक बच्चा, 5 अरब से ज्यादा गैर मुस्लिम हो दुनिया में, और 5 अरब तो तुम हो, बच्चों की तादाद तो फिर ज्यादा होती है। अगर 2-2 बच्चे भी एक के हैं, चलो सारे तो शादीशुदा नहीं होंगे भाई, अरबों तो है, ठीक है, एक बच्चा लेकर आओ, मैं भी इस्लाम छोड़ दूंगा और सारे मुसलमानों को प्रीचिंग करूंगा भाई छोड़ो, असली खुदा तो ये वाला है जिसका बच्चा कह रहा है। लेकिन तुम ला ही नहीं सकते, लाओगे कैसे, क्योंकि मुंह से बुलवाने वाला खुदा होता है, और वो खुदा कौन है, वो अल्लाह है, और वो अल्लाह को करवा चूंगा बुलवा चूंगा माँ के पेट से निकालते ही, और क्योंकि कोई है नहीं तो वो अपना नाम निकलवा नहीं सका, इसलिए कोई राम ईसा मूसा नहीं कह पा रहा, क्योंकि किसी के कोई था ही नहीं ना, तो खुदा ही नहीं है अल्लाह के अलावा, वो बुलवाएगा कैसे। रिमोट मेरे हाथ में, रिमोट मेरे, अबे रिमोट ही दिखा देता हूँ ना, पूरी मिसाल से बात करें, अबे भाई ये रिमोट मेरे हाथ में, ऐसी मेरे सामने, कंट्रोल किसके पास है ये बोलो, ये बंद करूंगा बटन दबा के, बंद, ऑन, कंट्रोल दिखाऊंगा मैं अपना, चाहे मैं सामने नहीं भी हूँ। अभी मैं कमरे से बाहर जाऊँ और बटन दबाऊँ तो तब भी वो बंद हो जाएगा, होगा वैसे नहीं होगा दरवाजे से, पता नहीं मुझे, वैसे साइंस की बात है। तो चलो कंट्रोल तो मैं ही दिखाऊंगा ना मेरे भाई, रिमोट मेरा है। अब कोई मेरे साथ 10 बंदे खड़े कर दो और मैं उनको चैलेंज करूँ, चलो बंद करके दिखाओ, वो मुंह से फायर करते रहे जितना मर्जी कि मेरा ऐसी मेरा कंट्रोल दिखाएंगे कैसे जब तक रिमोट मेरे पास है। तो अब बच्चों का रिमोट, पैदाइशी बच्चों को बनाने वाला और उनका कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है, जो मुसलमानों का खुदा है वो दिखा रहा है अपना कंट्रोल, मुंह से बुलवा के। उसने दावा किया था कुरान में कि हम, उसी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माँ के पेट से निकलने के बाद पंगोड़े में, जब उनके वक्त के काफिर से दुश्मनों ने कहा था ना, इतराज किया था पैदा होने पे, तो बच्चे के पंगोड़े में जो बुलवाने वाला था कलाम करवा के, वो भी अल्लाह ही था। जब बच्चे ने बताया था कि मैं हूँ अल्लाह का रसूल, ईसा मेरा नाम है, ईसा अलैहिस्सलाम,
वो तब किया था, तुम देख नहीं सकते। मैं आज का बता रहा हूँ जो तुम सब देख सकते हो। तो मुसलमानों जाके उनको बताओ और गैर मुस्लिमों कलमा पढ़ो, बस अकल इस्तेमाल कर दो तो अब समझ लो। जो बात मैं कर रहा हूँ बहुत खोल के, बहुत साफ और वाजे कर रहा हूँ। मैं ड्रामे नहीं कर रहा यहाँ बैठ के कि मेरे साथ दोस्तियाँ मचाओ, नहीं, मैं सीधी बात बता रहा हूँ कि कौन है इसका मतलब खाली। और मैं तुम्हारे सामने ये नहीं कि कुरान लेके नहीं बैठा हुआ यहाँ पे इसको सुनो, ये मैं खोल के आया तो सुनाऊंगा। जो है न्यूट्रल है, नेचुरल है, ओपन है। यूट्यूब पे जाओ, लिखो क्राइम बेबीज, क्राइम बेबीज, न्यू बोर्न बेबीज, न्यू बोर्न क्राइम बेबीज, कीवर्ड्स भी बता रहा हूँ। खुद सर्च करो, खुद जाके देखो। मुसलमानों के बच्चे, हिंदुओं के बच्चे, यहूदियों के बच्चे, ईसाइयों के बच्चे जिन्होंने अपने रोते रोते बच्चों की वीडियोस अपलोड की है, वो भी मुझे अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं। और उनके अपने माँ बाप को भी शऊर नहीं है कि हमारे बच्चा किसका नाम ले रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। अंग्रेज को क्या पता, वो मुँह से हुआ हुआ में अल्लाह अल्लाह कह रहा है। हिंदू को क्या पता, लेकिन कुछ को पता लगा हिंदुओं में तो वो कलमा पड़ गए। वैसे भी खबरें हैं, यूट्यूब पर सर्च करना। ऐसे भी खानदान है जिनके बच्चे ने अल्लाह का, तो उन्हें परेशानी हुई। एक में चलो किस्सा सुनाऊं, मज़ा आ रहा है मुझे भी ज़रा बात करने का। एक हिंदू के खानदान का मैंने यूट्यूब पे सुना था, वो किस्सा सुना रहा था न्यूज़ पे कि उनको उनका बच्चा ना मुँह से अल्लाह अल्लाह कह रहा था। अब हिंदुओं को पता नहीं था ये अल्लाह 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 ये क्या है। उन्होंने किसी से पूछा भाई ये क्या नाम ले रहा है। उन्होंने मुसलमानों से पता लग गया कि भाई ये तो मुसलमानों के खुदा का नाम ले रहा है अल्लाह अल्लाह। वो हिंदू भी परेशान हुआ, वो तो बड़ा कट्टर दुश्मन था मुसलमानों का। उसको परेशानी हुई कि मैं मुसलमान को मारता हूँ, अल्लाह कहने पे मेरा पैदा हुआ बच्चा मुँह से अल्लाह कह रहा है, बच्चे को तो मार ही नहीं सकता मैं। लेकिन वो भाई दुश्मन था या ना था, जैसा भी था, वो और उसकी पूरी फैमिली कलमा पड़ गई। एक के ऊपर हो गया ना असर। मुसलमानों फैला दो, तुम्हारी लड़ाइयाँ, तुम्हारे खिलाफ दुश्मनियाँ सब वो बेचारे जाने में मार रहे हैं। उनको नहीं पता तुम्हारे साथ कि तुम ही असली खुदा के पैरोकार हो। वो समझते हैं वो असली खुदा के, फिर तो मारेंगे ना वो। अब आप गाली गलौज और लड़ाई झगड़े को छोड़ दो, ये जंग कत्लो हारत। अबे भाई करोड़ों अरबों रुपया पाँव में लगा दिया, जंग कर रहे हो बैठ के। यहाँ गरीब मर रहा है, पिस रहा है, उसके बाद घर के खाने नहीं है बेड में है। ऊपर से ये कोरोना वायरस, कोरोना का वॉरियर भेज दिया अल्लाह ने दुनिया में। उसके बाद हालत देखिए तुम लोगों ने अपनी, दिमाग काम कर रहे हैं। ये खत्म करोगे ना जब बात मान के। ये कोरोना शोरोना वगैरह ना, ये भी इंशाल्लाह दुनिया से जा सकता है। इसके भी हल बता सकता हूँ मैं, मेरे पास इसका भी हल है। ये कोरोना दुनिया से खत्म कैसे हो सकता है, वापस कैसे जाएगा वापस। हाँ, तुम्हारे साइंस वाले वापस नहीं ले आ सकते इसको हमेशा के लिए। मैं बता सकता हूँ ये तरीका, कोरोना वापस कैसे जाएगा। बहरहाल अभी पहले खुदाओं को तो फैसला करें, कोरोना शोरोना और ये वो सब बात की बात है। अभी फिलहाल भुगतो थोड़ा सा। बहुत अरसे से अल्लाह को इग्नोर किया है, बहुत अरसे अल्लाह को इग्नोर किया दुनिया वालों ने। हद होती है इग्नोर करने की। 7 अरब इंसान है, 5 अरब गैर मुस्लिम अल्लाह को इग्नोर कर रहे हैं, मार रहे हैं मुसलमान को। और 2 अरब मुसलमान भी में से अक्सर जो है ना वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। नज़रअंदाजी की कोई हद होती है। अभी मुझे नज़रअंदाज करो, मेरी वीडियो में ना हो तुम लोग, 1 महीना में रोज अगर 1 घंटा आता है वो फर्ज करो रोजाना, तो कितना नज़रअंदाज होने में मैं कैसा फील करूंगा। आप लोग नज़रअंदाज करें अपनी जिंदगी में, कैसा फील करोगे। आप तो मुंह तोड़ दोगे कि कैसी दुनिया में पैदा हो गया, कोई मुझे अटेंशन ही नहीं देता। अटेंशन चाहिए ना हर किसी को, अटेंशन के लिए काम कर रहे हो ना। तो अल्लाह को इग्नोर करके रखे हुए हो तो कोरोना वायरस ना भेजेगा ना। इतना तो हक बनता है भाई, शुक्र करो फिर भी हल्का हाथ रखा हुआ है। ज़्यादा भारी रख देता तो अभी तो सिर्फ वो साइंस फेल हुई है और रूहानियत और मजहबियत फेल हुई है। वो भी एक नमूना था ताकि पता लगे दुनिया वालों के कि दिस। अब पुकारो ना खुदाओं को, किधर है खुदा, बुलाओ अपने खुदाओं को। मुझे तो अल्लाह ने दे दिया कोरोना वायरस से इम्यूनिटी परमानेंट। बहरहाल, हु क्रिएटेड न्यू वन बेबी इन द माओ के पेट में। यार उर्दू में ही बात कर रहा हूँ। माँ के पेट में किसने बनाया था बच्चे को? इस्लाम के खुदा ने, अल्लाह ने। इसलिए वो माँ के पेट से निकल के कहता है अल्लाह अल्लाह। और अब मैं जा रहा हूँ भाई, अल्लाह के साथ अल्लाह हाफिज़ कहते हैं भाई, क्योंकि बस बहुत हो गई। अपना ख्याल रखना। जिसने देखा थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।